हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का पार्ट 3 कर रहे हैं। और जो ये पार्ट 3 है ये आपका वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, हम कुछ चीज़ें इसमें देखते हैं कि इस बार हम इसमें पढ़ेंगे क्या। ठीक है, इस पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर यूनिट्स, पावर की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, उसके डिफरेंट जितनी यूनिट्स होती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्शियल यूनिट यानी कि आपके घर में जो आपकी पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आप करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। ओके, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी कन्वर्टर्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका जो पार्ट 3 है वर्क एंड एनर्जी का। इस यूनिट में हम पहला टॉपिक लेते हैं पावर। ओके, तो देखिए पावर होती क्या है, मैं कॉन्सेप्ट कुछ बताता हूँ आपको, समझिए इसको। मान लीजिए कि आपकी एज क्या है, 20 है, ठीक है, और किसी की एज क्या है, 60 है। मैं आपसे कहूँ कि आप 10 ब्रिक्स को ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे ले जाना है। मान लीजिए 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपको मैंने कहा कि आपको 10 ब्रिक्स को ले जाना है। आप मान लीजिए 1 मिनट में, कितने, 1 मिनट में आपने 10 ब्रिक्स लेकर गए। कहाँ पर, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे। 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, और जो 60 ईयर एज का आदमी है वो 1 मिनट में कितना लेकर गया, मान लीजिए सिर्फ 2 ब्रिक ले जा पाया ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक। इसका मतलब देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो ये हो गया कि 20 ईयर का आदमी है जो कि 1 मिनट में 10 ब्रिक्स को लेकर जा रहा है आपका ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे, और एक 60 ईयर का जो है एक ह्यूमन है, वो क्या कर रहा है, 1 मिनट में 2 ब्रिक्स को ही ले जा पा रहा है। इसका मतलब पावर किसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा है। तो जिसकी एज यंग है वो 10 ब्रिक्स को 1 मिनट में ले जा रहा है, यानी उसकी पावर क्या हो गई, 10 डिवाइडेड बाई 1 मिनट। ठीक है, यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं ये 10 मान लीजिए, 1 ब्रिक को ले जाने में 1 जूल एनर्जी खर्च हुई, तो 10 ब्रिक को ले जाने में कितनी जूल एनर्जी खर्च होगी, आपकी 10 जूल एनर्जी खर्च होगी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन जो होती है वो पावर होती है। इसका मतलब कि हर कितने टाइम टेकन में, हर मिनट में वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, या वो कितनी ब्रिक्स को लेकर जा रहा है, किस रेट से ले जा रहा है। अब आपको समझ में आया रेट मतलब, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वो 10 ब्रिक्स को लेकर गया 1 मिनट में, ठीक है, तो उसका पावर ज़्यादा हो गया, यानी उसने 1 ब्रिक को ले जाने में कितनी एनर्जी खर्च की, 10, तो आपका 10 ब्रिक को ले जाने में 10 जूल, कितने मिनट में, 1 मिनट में। इसका मतलब कि उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है, यानी हर मिनट में वो 10 लेकर जा रहा है। रेट मतलब समझिए, इसमें रेट मतलब क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि वर्क क्या है, ब्रिक को ले जाना, तो वो 10 ब्रिक को लेकर जा रहा है, कितने, हर मिनट में, यानी कि हम कह सकते हैं हर मिनट में वो 10 ब्रिक को लेकर जा रहा है। ठीक है, रेट मतलब क्या होता है कि कितनी तेजी से कोई चीज़ होती है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया। तो पावर क्या होता है कि किस रेट से वर्क किया गया, रेट मतलब कि कितने टाइम में कितना वर्क किया गया। अगर मान लीजिए किसी ने 10 ब्रिक को लेकर गया 1 मिनट में, तो उसका क्या है, पावर ज़्यादा है, और कोई मान लीजिए 2 ब्रिक लेकर गया 1 मिनट में, तो उसकी पावर क्या है, कम है। वो सिर्फ कितना वर्क कर रहा है, 2 ब्रिक का वर्क कर रहा है, कितने मिनट में, 1 मिनट में, हर मिनट में। तो रेट अब आपको समझ में आया कि कितने टाइम में कितना जो है कोई चीज़ कितना वर्क कर ले जाती है, तो ये होता है रेट। तो यहाँ पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना वर्क कर ले जा रहा है। या वर्क को कैपिटल W से डिनोट करते हैं और आपका टाइम को कैपिटल T से, तो पावर क्या हो जाता है, P अपॉन और W अपॉन T, यानी वर्क डन, कितना वर्क हो रहा है कितने टाइम में, वो क्या होती है, पावर होती है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए, व्हेन वर्क इज डन, अगर मान लीजिए हम कोई वर्क करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई वर्क करेंगे तो हमें क्या खर्च होगी, यानी हम खाना खाते हैं, एनर्जी मिलती है, तभी तो हम कोई कार्य कर पाते हैं। यानी कि हमें अगर कोई काम करना है, कहीं फोर्स लगाना है, तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जितना एनर्जी कंज्यूम होता है उतना ही वर्क होता है, प्रीवियस पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। तो पावर इस हिसाब से, वर्क के जगह हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो अब पावर क्या हो गया, आपका वर्क की जगह क्या लिख दिया गया, एनर्जी, यानी पावर इक्वल्स टू कितना एनर्जी कंज्यूम किया। मान लीजिए कोई ब्रिक था, हमने उसको फोर्स लगाया तो हमने कुछ एनर्जी कंज्यूम की, ठीक है, उसको कुछ एनर्जी, यानी 10 जूल एनर्जी हमने अपनी खर्च की, और इसको मूव करा दिया 2 मीटर तक, 2 मीटर्स मूव करा दिया। इसका मतलब कुछ एनर्जी खर्च हुई और कुछ टाइम टेकन में तो हमने इसको मूव कराया। तो आपका एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन क्या हो गया, पावर हो गया। एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल E से, और टाइम टेकन है, तो यानी कि क्या पावर इक्वल्स टू क्या हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम भी हो जाता है। ओके,
अब यूनिट्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। देखिए एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वॉट होती है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। और वर्क या एनर्जी की यूनिट होती क्या है, पहले आप ये बताइए, जूल होती है कि नहीं होती है, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है कि नहीं होती है। यानी कि आपकी पावर की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, जूल पर सेकंड आ गई कि नहीं आ गई। ये तो आपको सिंपल समझ में आता है कि पावर इक्वल्स टू जूल अपॉन सेकंड, ठीक है। यानी कि ये जो वॉट है वो क्या है, वॉट आपका, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि जूल क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, ये मैंने बताया था। ऐसे ही पावर क्या है, जूल पर सेकंड है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वॉट कहते हैं। ओके, जैसे जूल न्यूटन मीटर था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर किसकी हो गई, जूल की। ऐसे ही जूल पर सेकंड क्या है, वॉट है। यानी 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। यानी इसका मतलब हुआ कि कोई चीज़ 1 जूल एनर्जी खर्च हो रही है 1 सेकंड में, किसी चीज़ को ले जाने में मान लीजिए, या कहीं भी आपकी 1 जूल 1 सेकंड में खर्च हो रही है, तो वो क्या हो जाती है, 1 वॉट के बराबर हो जाती है। ओके, वो 1 जूल अपॉन 1 सेकंड क्या हो जाती है, 1 वॉट के इक्वल हो जाती है। यही मैंने लिखा है, एसआई यूनिट क्या है, वॉट है। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, देन आफ्टर क्या है, आपको यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं मैं आपको स्लाइड में लिख देता हूँ, आपको नोट्स बनाने में ईजी होगा। तो 1 वॉट क्या है, 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। ओके, ऐसे एक ब्रेक हॉर्स पावर होती। पहले क्या होता था, जो आपकी कार्ट होती थी उसको हॉर्स से हम लोग खींचते थे, जो कार्ट होती थी, अभी मैंने आपको बताया हॉर्स कार्ट खींचता है, जैसे बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं। ओके, या तो वो बैल खींचती हैं यानी कि आपके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हॉर्स जो है पहले कार्ट को खींचते थे, तो हम उस टर्म में भी लिखते हैं कि ब्रेक हॉर्स पावर क्या है, यूनिट ऑफ पावर ही है, वो पावर की यूनिट है। और ब्रेक हॉर्स पावर क्या है, 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है, ठीक है। ब्रेक हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर है, विच इज इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर। इसको आगे मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो 1 वॉट पावर क्या है, अप्लायंसेस विच कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड एनर्जी खर्च हो रही है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। ओके, अब देखिए आपके घर में जो बल्ब्स लगे होते हैं उसमें होता क्या है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने लिया है 60 जूल पर सेकंड, यानी कि हो क्या रहा है, ये 60 वॉट मतलब लिखा क्या है। पहली बात तो आप ये समझिए 60 वॉट का कोई बल्ब है, वो उसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर वो बल्ब कितने सेकंड जलेगा, 1 सेकंड जलेगा। अगर वो बल्ब कितने सेकंड जलेगा, 1 सेकंड जलेगा, तो वो कितनी एनर्जी लेगा, वो 60 जूल ऑफ एनर्जी लेगा। कहां से लेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है तो उसका कुछ हम बिल यूनिट पे करते हैं, तो 60 जूल एनर्जी खर्च होगी। ये बल्ब अगर 1 सेकंड जलेगा सिर्फ, तो 60 जूल एनर्जी खर्च होगी, यानी 60 वॉट। अगर ये 2 सेकंड जलेगा तो कितनी एनर्जी खर्च होनी चाहिए बताइए, 60 वॉट के लिए कितनी खर्च होनी है, 2 सेकंड के लिए 120 जूल खर्च होगा। समझ में आया, यानी हर सेकंड 60 वॉट खर्च हो रहा है, यानी कि आपका हर सेकंड, हर 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी खर्च हो रही है, तब वो क्या हुआ, 60 वॉट हुआ। समझ में आ गया आपको, ये चीज काफी इजी है। तो एनर्जी यानी कि दिस बल्ब कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट अ रेट ऑफ 60 जूल पर सेकंड, सो पावर इज 60 वॉट। यानी कि हर सेकंड वो 60 जूल खर्च कर रहा है, कितने, हर सेकंड। तो उसकी यूनिट क्या, उसकी क्या पावर हो जाएगी, 60 वॉट हो जाएगी। ओके, अभी मैंने आपको बताया मान लीजिए 2 सेकंड खर्च करे और 120 जूल खर्च करेगा अगर 2 सेकंड, तो वही देखिए 60 वॉट कैसे आएगा, 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 60 जूल आ जाएगा, और यही 60 वॉट के बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपको समझ में आ गया, यानी हर सेकंड आपकी 60 जूल एनर्जी खर्च होती है। वॉट क्या होती है, बहुत स्मॉलर यूनिट होती है पावर की। तो जैसे मैंने आपको जूल बताया था, वो तो स्मॉलर यूनिट होती है, तो हम नॉर्मली किस में डील करते हैं, किलो जूल में डील करते हैं आपका, या फिर आपका मेगा जूल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं उसको। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए कि वॉट क्या है, आपकी पावर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऐसे ही इसकी बिगर यूनिट, अगर मान लीजिए हम इसकी बिगर यूनिट के बारे में देखें, किसके पावर के बारे में, तो वो क्या है, आपका किलोवाट है और मेगावाट है। किलो मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 1000, तो किलोवाट मतलब 1000 वाट, ये आपको समझ में आ गया। किलो मतलब 1000 वाट, ये आपको समझ में आ गया, यानी 1 किलोवाट। इसको किलोवाट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे कि किलो होता है, ओके, ये वाट होता है, वाट तो वाट रह गया, और किलो का कितना हो गया, 1000 हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही 1 मेगावाट क्या होता है आपका 10 टू पावर 6 वाट होता है। देखिए यहाँ पे 6 जीरो होंगे, ओके, 1 2 3 4 5 6 3 3 6, ओके, ये समझ में आ गया आपको। तो यानी कि 10 टू पावर क्या होता है आपका 6 आपका वाट होगा 1 मेगावाट, और 1 मेगावाट को MW से डिनोट करते हैं मेगावाट को। ओके,
ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी मैंने आपको ब्रेक हॉर्स पावर बताया था, वो भी एक पावर है यूनिट की। पहले हम लोग क्या होता था, हॉर्स से कार्ट को खींचते थे तो हमने नॉर्मली हॉर्स के टर्म में उसको पावर को डिफाइन किया, तो उसकी एनर्जी कुछ खर्च होती थी, पावर थी उसकी। ओके, जैसे मैं कहते हैं हॉर्स पावर है, इतना हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एक अदर यूनिट है पावर की, इसको क्या कहते हैं, हॉर्स पावर। वो किसके इक्वल होता है, 746 वाट। यानी अगर जैसे कि 1 किलोवाट कितना है, 1000 वाट है, ऐसे ही 1 हॉर्स पावर कितने वाट का है, 746। ये याद रखिएगा, ये आपको अक्सर पूछा जाता है। ओके, काफ़ी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल मतलब क्या, घरेलू, या फिर क्या कह सकते हैं जो आपके घर में आती है, ठीक है, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंज्यूम करते हैं या एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उस हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ता है। जैसे आपकी मंथली बिल आती है 1000 पर मंथ आती होगी, या जो भी आती है, ठीक है, तो आप कुछ यूनिट, जैसे कि हमने कहता है, जैसे आप घर में आप बात करेंगे, कहेंगे कि इस बार जो है 76 यूनिट एनर्जी खर्च हुई, ठीक है, 76 यूनिट एनर्जी खर्च हुई और हर यूनिट का दाम मान लीजिए 6 रुपीज़ है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देते हैं तो टोटल वैल्यू निकल आती है, इतना मुझे बिल पे करना है। ओके, तो कॉमर्शियल यूनिट या ट्रेड यूनिट होती है जो आपकी बिल में आती है, वो एनर्जी किस में होती है, किलोवाट आवर। तो एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर में। अब ये समझते हैं कि एनर्जी होती क्या है। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से हमने यहाँ पे क्या निकाला, एनर्जी कंज्यूम। अब इसको अगर हम देखेंगे तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगी, अगर हम यहाँ से एनर्जी की वैल्यू लिखें तो क्या होगी, पावर, ये टाइम इधर चला जाएगा तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा। पावर की यूनिट किस में होती है, वॉट में होती है, टाइम की यूनिट किस में होती है, सेकंड में होती है। ये समझ में आ गया, वॉट सेकंड आ गया, ठीक है। अब इसको किलोवाट आवर बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा, ये वॉट है, छोटी यूनिट है जैसे आपकी किलोवाट है, ठीक है, तो ऐसे ही वॉट का किलोवाट लेते हैं, सेकंड का क्या लेते हैं, आवर ले लेते हैं, बड़ी बड़ी यूनिट ले लेते हैं। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कोई आपकी 2 वॉट सेकंड है, इसको आपको किलोवाट में बदलना है। वॉट को अगर किलोवाट में बदलना है तो क्या होगा, देखिए 1000 अगर मान लीजिए वॉट में 1 किलोवाट बराबर होता है, ठीक है, 1000 वाट में कितना होता है, 1 किलोवाट होता है, तो ऐसे वॉट 1 वॉट में कितना होगा, 1/1000 होगा। इसको मैं भी आगे समझाऊंगा, भी वहाँ से आप समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम अभी ऐसे रहने देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, आपको समझाएंगे, वहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये क्या समझते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एनर्जी इक्वल्स टू हो गया पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यानी कि ये क्या हो गया, वॉट सेकंड हो गया। और इसी की बड़ी बड़ी यूनिट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉट का किलोवाट और सेकंड का आवर। तो ये एनर्जी की यूनिट यहाँ से क्या आ जाती है, किलोवाट आवर। ओके, तो यहां से देखिए क्या आ गया, एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर आ गई, विच इज रिटर्न इन शॉर्ट फॉर्म। कैसे रिटर्न करते हैं इसको, किलोवाट में रिटर्न करते हैं, ठीक। किलोवाट आवर इज यूजुअली कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की। 1 किलोवाट आवर एनर्जी को ही 1 यूनिट बोलते हैं। यानी कि अगर मैंने आपसे कहा कि आपके इस मंथ में, एक दिन में मान लीजिए आपके घर में 7 यूनिट एनर्जी खर्च हुई, 7 यूनिट एनर्जी खर्च हुई, इसका मतलब 7 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च हुई। यानी आपके घर में एक दिन में अगर 7 यूनिट एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब कि आपके घर में 7 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। समझ में आ रहा है ना आपको, ये बात अब अच्छे से समझिए। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल भी होती है। अब हम अभी बताएंगे कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके घर में जो बिल आ रहा है, मान लीजिए एक दिन में आपकी 1 यूनिट एनर्जी खर्च हो रही है, इसका मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च हो रही है। यानी कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे होंगे वो कितने जूल एनर्जी खर्च करेंगे, किलोवाट आवर, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है, तो कितने 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, इसको भी मैं अभी बताऊंगा आपको। ओके, तो एसआई यूनिट जो होती है एनर्जी क्या होती है, जूल होती है। जूल क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि when appliances 1 watt is consumed for 1 second। सिंपल वही चीज़ मैंने क्या बताया, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। तो 1 जूल क्या होता है, 1 जूल क्या होगा, 1 जूल होगा 1 वॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज अगर 1 वॉट पावर खींच रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो कितनी एनर्जी आपकी उसमें खर्च होगी, 1 जूल। ऐसे ही मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। यानी कि हमने क्या कहा था, जैसे मान लिया 60 जूल 60 वॉट की थी, यानी 60 वॉट का कोई बल्ब था, उसमें क्या होता है 60 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। ऐसे ही तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे क्या, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं कि जो 60 जूल एनर्जी खर्च होगी वो कैसे खर्च होगी, जब कोई 60 वॉट का बल्ब कितने सेकंड के लिए जलेगा, मल्टीप्लाइड बाई आपका 1 सेकंड के लिए जलेगा।
1 सेकंड के लिए जब जलेगा आपका 60 वाट का बल्ब तो 60 जूल एनर्जी खर्च होगी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि आपका अगर 1 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है तो यानी कि 1 वाट का कोई बल्ब लगा होगा जो कि 1 सेकंड के लिए जल रहा है। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे से ध्यान रखिए। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। 1 किलोवाट आवर में जैसे 1 किलोवाट आवर है तो उसको अगर हम मान लीजिए कन्वर्ट करते हैं जूल में, कैसे करेंगे देखिए। जूल होता क्या है, पहली बात तो ये समझिए, जूल होता क्या है, यहाँ पर क्या है जूल, ये क्या है एनर्जी की क्या है यूनिट है। अब एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर भी है तो इसको जूल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, 1 किलोवाट आवर सॉरी 1 किलो में, किलो मतलब क्या 1000 जूल, किलो वाट, वाट क्या होता है समझिए। अब ध्यान से देखते जाइए, मैं आपको बताता जाता हूँ। अभी इसको समझिए, किलोवाट को 1 किलोवाट, ठीक है ये है। अब किलो को हटाना है तो क्या करना है 1000 करना है। वाट इक्वल्स टू क्या होता है पावर, पावर वाट में होती है, पावर इक्वल्स टू क्या होती है एनर्जी अपॉन टाइम होती है कि नहीं होती है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी की यूनिट क्या है जूल और टाइम की यूनिट क्या है सेकंड। तो 1 किलोवाट कितने बराबर हो गया 1000 मल्टीप्लाई बाई जे अपॉन सेकंड। ये देखिए 1000, ये इतना क्या है आपका, ये 1 किलोवाट मैंने लिखा फॉर कितने 1 आवर के लिए। अब 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में मान लीजिए कितने मिनट होते हैं बताइए, 60 मिनट्स होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। ये समझ में आ गया आपको। ओके, तो आपका यहाँ से 1 आवर इक्वल्स टू क्या हो गया 60 इंटू 60। तो 1 किलोवाट आवर मैंने आपको किलोवाट में इतना बताया और आवर को जब सेकंड में कन्वर्ट किया तो इतना बताया। जब इससे क्या होगा सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ जूल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब 1000 मल्टीप्लाइड बाई 60 जूल, 60 इंटू 60 कितना होता है 3600 होता है, ठीक है 3600 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है जूल। ये समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर ये कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 जीरो हैं, अगर एक पॉइंट लगा दें तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6 जूल आपकी आ जाएगी। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे आया, देखिए यहाँ पर क्या था ये यहाँ पे 5 जीरो हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 जीरो, तो हमने क्या किया 36 इंटू 10 टू पावर आपका 5 कर दिया। अब मान लीजिए डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो डिवाइडेड बाई 10 करें, अगर मल्टीप्लाइड बाई 10 करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे हुआ। अब इसको 36 को जब डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो क्या आएगा 3.6 आएगा और 10 टू पावर 5 इंटू 10 एक यूनिट और एक और बढ़ जाएगा 10 टू पावर 6 हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप, बहुत ईजी वे में। ओके, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया कि 1 किलोवाट आवर, यानी कि आपके घर में, अब मैं ये भी बता दे रहा हूँ, आपके घर में मान लीजिए 1 किलोवाट आवर एक दिन में खर्च हो रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट खर्च हो रहा है, तो यानी कि आप कितना खर्च कर रहे हैं कि एक दिन में 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6 जूल आप खर्च कर रहे हैं। ओके, ये बात आप याद रखिए। समझ में आ रहा है आपको। तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 आपका जूल आ जाना चाहिए, ये आप यहाँ से याद रखिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या, बदलाव, कोई चीज़ आपकी कन्वर्ट हो रही है तो उसी को क्या कहेंगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, यानी कोई चीज़ बदल रही है। तो एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, फ्रॉम वन, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। जैसे कि देखिए यहाँ रिजर्वायर में कुछ हाइट पे रखा होगा, यहाँ मान लीजिए ज़मीन है, यहाँ सतह है, ग्राउंड है, तो ये कुछ हाइट पे होगा। ठीक है, ये अगर कुछ हाइट पे होगा तो इसमें क्या होगा, इसका m इंटू जी इंटू एच क्या होता है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसमें क्या होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, कहाँ पर, इस पानी में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। उस पोटेंशियल एनर्जी से जब रिलीज़ करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये पानी नीचे आएगा, इस टरबाइन को रोटेट करेगा, इस टरबाइन को रोटेट करेगा तो अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ पर किस में बदल जाएगा, जब बदलेगा तो यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी में बदल जाएगा। फिर ये जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो जनरेटर का भी शाफ्ट रोटेट करेगा और इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब एनर्जी किसके फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ गई। ठीक है, एनर्जी आपका इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो गई। यानी कि पहले क्या था, आपका पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था, फिर अब जब टरबाइन को रोटेट किया तो रोटेशनल एनर्जी बन गया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गया। तो देखिए कितनी ढेर सारी चीज़ें बदल रही हैं, एक यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ रोटेशनल एनर्जी, और जब यहाँ जनरेट हो गई तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी और यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है आपको। देखिए कितनी, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता जा रहा है।
हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में तो आपको अच्छे से आगे 12th में भी पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर्स वोटर्स आपको अच्छे से इलेक्ट्रिक पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आप समझिए यहाँ कैसे कन्वर्ट हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, आप कोई मान लीजिए मोटर है आपने घर में चलाया, तो घर में मान लीजिए आपका समरसेबल पंप लगा, एक मोटर ही तो है, ठीक है। तो उसको आप चलाएंगे तो आपका पानी आएगा, ठीक है। यानी आप क्या उसको जब चला रहे हैं तो आपका क्या क्या कंज्यूम हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है। पानी बाहर की तरफ आ रहा है तो किस फॉर्म में आ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है वो क्या होता है, आप उससे कपड़े आयरन करते हैं कि नहीं करते हैं, जो भी आपके क्लॉथ्स होते हैं, तो आप इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके उससे आपका क्या हीट जनरेट होता है, जिससे आपका कपड़ा जो भी होता है, क्लॉथ्स होते हैं, वो आयरन हो जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब में क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। हमको देखो प्रकाश मिलता है, जैसे ही बल्ब जलाते हैं मान लीजिए अंधेरा है, प्रकाश मिलेगा। ओके, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यानी 60 वाट का बल्ब था मान लीजिए, तो उससे हमने लाइट एनर्जी जनरेट की। रेडियो में क्या होता है, आप उसमें सेल लगाते हैं, ओके, एवरेडी या कोई भी सेल लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एक होती है, उससे वो क्या हमें मिलता है, साउंड एनर्जी मिलती है। ये समझ में आ गया। तो पहले क्या होता है, रेडियो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, देखिए रेडियो सेट क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉज डायफ्राम टू स्पीकर टू वाइब्रेट। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि आपका स्पीकर्स जो होते हैं वो हल्का सा देखिएगा, जब कभी आप बूफर बजाइए कुछ बजाइए तो क्या होता है, उसके साउंड्स क्या, वो जो बूफर पार्ट होता है वो वाइब्रेट करता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और वही काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, कार इंजन में क्या होता है, आपका पेट्रोल उसमें डालते हैं आप, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है और आप कार को चलाते हैं, तो इसका मतलब कार में कंबशन होता है, ठीक है। वो जो आपका पेट्रोल होता है वो कंबशन होता है यानी जलता है, उसकी वजह से क्या होता है, केमिकल एनर्जी बनती है एक, तो उसको केमिकल एनर्जी जो पेट्रोल की है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी जब जनरेट होती है तो आपकी कार जो है आगे की तरफ मूव करती है, तो मूव करेगी तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, अब ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप समझिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, एक तरीके से समझिए। अब मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे ले चलता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कितने हैं, 60 रुपीज़ हैं, ठीक है, 60 आपके पास रुपीज़ हैं। आपने क्या किया, उसको किसी को आपने 20 रुपीज़ दे दिए और किसी और को आपने 40 रुपीज़ दे दिए, ठीक है। फिर वो वापस आपको मिल गया, यानी जो आपके पास पहले था वो आपके पास देखिए बाद में, ये कभी ना कभी तो आपको वापस कर देंगे ना, तो अभी भी कितना है, 60 है। एक और एग्जाम्पल, ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है किलोवाट आवर में थी, मान लीजिए कुछ जूल एनर्जी आपने ली। समझिएगा, एक कोई बल्ब है, मान लीजिए ये कोई बल्ब है आपका, यहाँ पर आपने कोई एनर्जी दी, मान लीजिए 60 जूल एनर्जी दी, ठीक है, 60 जूल अब 1 सेकेंड में दी, ठीक है। अब मान लीजिए इससे क्या हुआ, दो चीज़ें जनरेट हुई, एक तो लाइट जनरेट हो रही है और एक हीट जनरेट हो रही है। कभी आप बल्ब को टच करेंगे तो हीट जनरेट होगी, यानी मान लीजिए 60 जूल एनर्जी शुरुआत में थी, ऐसा ही आप समझिए। इसको 1 सेकंड को आप रहन दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास 60 जूल एनर्जी थी, अब लाइट में जब कन्वर्ट हुई तो लाइट के द्वारा जो एनर्जी आई वो 40 जूल आई और कुछ हीट के फॉर्म में निकल गई, यानी आपको लाइट भले 40 जूल की मिली, कुछ हीट के फॉर्म में निकल गई। तो जो पहले एनर्जी दी गई थी क्या वो बाद में उसी के बराबर है? हालांकि हम कह सकते हैं कि लाइट तो हमें सिर्फ 40 जूल की मिली, तो हम कह सकते हैं सर ऐसा थोड़ी ना, लॉ ऑफ कंजर्व थोड़ी ना हुआ कि 60 जूल की पहले एनर्जी थी और बाद में क्या हो गया, हमें 40 जूल एनर्जी मिली। नहीं, ऐसा नहीं है, हीट के फॉर्म में भी तो हुई। हाँ माना हीट के फॉर्म में हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो लाइट से मतलब है, लेकिन देखिए टोटल यहाँ 60 जूल है तो यहाँ भी टोटल कितना है, 60 जूल है। इसका मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है ना तो डिस्ट्रॉय की जाती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जाती है। यहाँ ये 60 जूल एनर्जी जो है ये किस फॉर्म में दी गई थी, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में दी गई थी, एक फॉर्म इलेक्ट्रिक फॉर्म, और किस में मिली आपको, एक लाइट के फॉर्म में मिली, एक हीट के फॉर्म में मिली, ठीक। तो एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हुई, एनर्जी का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इलेक्ट्रिक से लाइट और हीट में। और टोटल एनर्जी, टोटल समझिएगा, टोटल मतलब 40 प्लस आपका ये 40 प्लस 20 60 जूल। पहले भी आपका 60 जूल आपने दिया था, अभी भी टोटल अगर निकालेंगे जो कन्वर्ट हुई तो अलग कितने भी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, लाइट और हीट में भले हुई और कई फॉर्म में हो जाती मान लीजिए, तो भी टोटल आपका क्या हो जाता, 60 जूल ही होता। ये बात आप समझिए। ओके, अब हम स्लाइड्स पे चलते हैं, अब आपको सब समझ में आएगा। ओके, देखिए, व्हेन एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होती है, कांस्टेंट।
पहले भी 60 थी और टोटल बाद में टोटल कितना है 40 + 20, तब भी आपकी 60 आई। तो एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना तो डिस्ट्रॉय, सिर्फ क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगी, टोटल हमेशा सेम रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। जब एनर्जी का आपका जो होता है, आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, तो क्या होगा, सम एनर्जी में बी वेस्टेड। क्या होगा, सम एनर्जी अगर मान लीजिए आपका क्या हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है। आप इसको समझिए, जैसे मैंने आपको 60 जूल एनर्जी आपको दी, तो उससे क्या हुआ, आपका कुछ लाइट के फॉर्म में गया और किस फॉर्म में कुछ गया, कुछ हीट के फॉर्म में गया। तो लाइट के फॉर्म में मान लीजिए कितना गया, 40 जूल गया, और हीट के फॉर्म में 20 जूल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंजर्व हुआ तो सम एनर्जी वेस्टेड। हमारे लिए सिर्फ महत्व किसका है, बल्ब के लिए। अगर मान लीजिए कोई बल्ब है, तो उसका सिर्फ हमें किससे मतलब, लाइट में। तो जो हीट है वो क्या है, हमारे लिए कोई ज़रूरी ही नहीं है। हम हीट का क्या करेंगे, उस पर रोटी सेकने थोड़ी ना काम करेंगे, या कुछ कुकिंग थोड़ी ना कर सकते हैं। जो आपका बल्ब है उससे आप कुकिंग कर लीजिए, हीट जनरेट हो गई, ऐसा तो है नहीं, वेस्ट हो गई। यानी कि आपका जो हीट वेस्ट हो गई उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो 60 वाट का बल्ब पहले था और अभी भी 60 वाट एनर्जी है, तो सम वेस्ट हो गया। यहाँ वेस्ट क्या है, हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्टेड किसमें फॉर्म में, हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। हालांकि ऑल्दो सम एनर्जी में भी वेस्टेड ड्यूरिंग कंजर्वेशन, बट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन सेम। यानी कि पहले भी 60 जूल थी और अभी भी 40 + 60 क्या है, 40 + 20 क्या है, 60 जूल ही है। यानी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स द सेम। टोटल कितना है, 60 ही रहेगा, वो सेम रहेगा। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, ये हायर क्लासेस में आपको 11th क्लास में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ओके, अभी मान लीजिए कोई बॉल है, कुछ हाइट पे है, मान लीजिए h हाइट पे है, यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, मान लिया 20 जूल है। अब रुकी हुई है बॉडी, हमने इसको अभी ड्रॉप नहीं किया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। भाई काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, वेलोसिटी कुछ नहीं है, 0 होगा। तो यहाँ टोटल एनर्जी 20 + 0 20 आपका क्या होगा, 20 जूल। अब मान लीजिए कुछ हाइट कम हुई, पहले हाइट क्या थी, मान लीजिए यहाँ तक थी, अब हाइट थोड़ी कम हुई, तो अब पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। ओके, तो अब मान लीजिए 5 कम हो गया, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ जब बॉल आई तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगी, तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी अब 0 के बजाय 5 जूल हो गया, तो तब भी टोटल कितना है, 20 जूल। अभी और नीचे आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, और बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, और नीचे आएगी तो हाइट कम हो जाएगी, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई। ये समझ में आ गया। अभी भी टोटल 10 + 10 20, तो यानी हर जगह देख रहे हैं आपका कि आपका 20 जूल मेंटेन है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट कम होती जा रही है, हाइट कम होती जा रही है। अगर नीचे की तरफ बॉडी आएगी, अगर मान लीजिए कोई बॉडी नीचे की तरफ आती है, हाइट कम होगी, तो उसी हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होगा, कम होती जा रही है। ये समझ में आया। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नीचे की तरफ क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, नीचे की तरफ आने पर बढ़ती जा रही है। देखिए 0 5 10 15 20, समझ में आ रहा है आपको। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक, यही लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एट एनी पॉइंट पाथ अपीयर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यानी जितना डिक्रीज होगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितना 20 से 15 हो गया, 5 का डिक्रीज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। इसका मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर डिक्रीज कर रही है, आपकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही इंक्रीज कर रही है। यहाँ देखिए 15 से 10 हो गया। ठीक, अब मान लिया 20 से आपका यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ से देखिए 10, इसने यहाँ 0 से 10 हो गया। समझ में आ रहा है आपको ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 20 से मान लीजिए 5 हो गया, तो ये 0 से कहाँ हो गया, 15, यानी कि 15। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घटी तो 15 पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ गई। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉल, ग्रेविटी के अंडर में फ्री फॉल हुआ तो इस तरीके से होगा। अब आपको ये चीज़ आशा है समझ में आई होगी। ओके, मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीलिंग फॉलिंग बॉल एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन, कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे कितना डिक्रीज हो रहा है, उसी के हिसाब से आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक, समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं, और ये आपका यूनिट एंड हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से करिए। ओके, थैंक यू।